सागर राय जी। अगर राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक है? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी, गुरुदेव ने जो उपासना दी, मेरे गुरुदेव। तो जहाँ हम किसी को अपना गुरुदेव मानते हैं तो उनका चिंतन होता है, तो उनके दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित चिन्ह। एक ममता हो जाती है मेरे गुरुदेव, तो उनका चिंतन होता है। तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संतों का चिंतन करने, दरस परस अघनास बास निज संग करो, सुमिरन नाम पवित्र अति। उनका सुमिरन करना, उनका नाम चिंतन आ जाना, उनका रूप चिंतन आ जाना गुरु जी का, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जो नाम जप करते हो उसी को गुरुदेव के द्वारा जब मिलता है तो उसकी विशेष महिमा होती है। और गुरुदेव के द्वारा मिला ही हुआ है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से राधा नाम सुना तभी तो रट रहे हो, तो हो गई दीक्षा, मान लेना चाहिए। जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी को हमने पढ़ा कि रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेनी थी और वो संभव नहीं हो रही थी, तो वो काशी के घाट में सीढ़ियों पे लेट गए। तो 4 बजे तड़के गंगा स्नान करने जाते थे, वो अपने चिंतन में थे, तो पैर पड़ा कबीरदास जी की छाती में। जी देखा उनका बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, बस उसे ही दीक्षा मान ली और बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तब जैसे कहा जाता है राधा राधा रटो, अब मान लिया राधा राधा ये हमारे गुरुदेव और इनके मुख से निकला हुआ राधा नाम, हो गई दीक्षा। मानने की है, और एक कंठी बंधा लो, तिलक लगा लो और मनमानी आचरण करो तो कोई शिष्य हो गए क्या? वो तो नरक जाना पड़ेगा। पापाचरण करो तो नरक जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? दीक्षा का मतलब होता है किसी संत से अपनापन हो जाना, किसी संत के अनुशासन से हमारा जीवन पवित्र मार्ग में चले, उसे ही दीक्षा कहते हैं। महाराज जी, कुछ लोग घबराते हैं कि फिर हम एक नियमावली में बन जाएंगे, फिर एक मतलब क्योंकि मन का होता है। अगर आप किसी संत की नियमावली में बन जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप संत की नियमावली में नहीं बनेंगे तो माया अपनी नियमावली में बांध लेगी, और माया जिसको बांध लेती है उसकी दुर्गति करा देती है। तो इसलिए ज़रूरी है किसी संत के आदेश उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, हम मनमानी आचरण ना करें तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप खुद देख लो, किसी संत से जुड़ के देख लो आपका जीवन कैसा हो जाता है, और जो जुड़ रहे हैं उनका जीवन कैसा हो रहा है। जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जीवन कैसा था। वो तो परिवर्तन होता है बच्चा। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारस के स्पर्श से सोना बन सकता है। तो पारस है संत जन और समाज है जैसे लोहा। तो संत जन जब उनको वाणी के द्वारा छूते हैं, दृष्टि के द्वारा देखते हैं, हृदय से संकल्प करते हैं, तो समाज का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जहाँ राक्षसी वृत्ति थी वहाँ दैवी वृत्ति आ जाती है। जहाँ क्रूर हिंसा का भाव था वहाँ दया का भाव आ जाता है। बड़ा परिवर्तन समाज में होता है संतों के द्वारा। जो भगवान के कृपा पात्र जन होते उनके द्वारा समाज का बड़ा सुधार होता है। तो संत हमारे गुरुदेव हैं, और जब हम उनसे ममता कर लेते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। हमें डर लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई, उनके सामने जाएंगे, वो जान जाएंगे, वो डांटेंगे। नहीं भाई, हम गलती नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो हमारा बचाव हो जाता है। और ऐसे जैसे मन में आया मन मानी तो भजन कर रहे हैं, कभी भोग भोग रहे हैं, कभी जो, क्योंकि मन ही है। अब मन के ऊपर शासन कौन करे? तो मन के ऊपर शासन करने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु शरणागति आवश्यक है। भगवान ने स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाया। यदि गुरु बनाने की आवश्यकता ना होती तो भगवान को क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की? जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान किसी संत के शिष्य बने? अरे संत तो उनके चरणों का भजन करके संत बनते हैं। तो संदीपनी जी के शिष्य बने ना भगवान श्री कृष्ण।
विश्वामित्र वशिष्ठ जी का उपदेश स्वीकार किया ना भगवान श्री राम जी ने, तो ये विश्वामित्र जी के चरण चापे भगवान राम ने। तो विश्वामित्र जी क्या उन्हीं के भजन से तो हैं, लेकिन भगवान ने संतों को गुरु माना।